बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। आज हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे कि असम्बली में खड़े होकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या धमकी दी थी जो उनकी फांसी का सबब बनी, जिसकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल इंफॉर्मेशन विद अंजुम सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये 4 जून 1974 की बात है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौमी असम्बली में तकरीर कर रहे थे। तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि आइन पर हिज़्ब इख्तिलाफ का शोर बिलाजवाज़ है। जब हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम अरकान ने आइन पर दस्तखत किए थे और ये आइन एक मुतफ़क्का आइन है। ये सुनकर अहमद रज़ा कसूरी ने स्पीकर को मुखातब करते हुए कहा, जनाब स्पीकर, रत्तो डेरों से आने वाले फाजिल मुकर्रर गलत बयानी कर रहे हैं। हर कोई ये जानता है कि मैंने आइन पर दस्तखत नहीं किए थे और ना ही मैंने इसके हक में वोट दिया था। ये कैसे कह सकते हैं कि आइन पर सब ने दस्तखत किए हैं? ये मुतफ़क्का आइन है। कसूरी की मुदाखलत और उसकी बातों से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गुस्सा आ गया और उसकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस मैन, ही इज एब्सोल्यूट पॉइजन, ईटीसी वगैरह। उनका कहने का ये मतलब था कि मैंने इस शख्स को बहुत बर्दाश्त कर लिया, ये मुजस्मे ज़हर कातिल है, अब हम इसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। सवाल ये है कि भुट्टो इतने गुस्से में क्यों आए थे? हम थोड़ा पीछे चलते हैं, कसूरी के बारे में थोड़ी मालूमात आपको देते हैं। अहमद रजा कसूरी 2 सितंबर 1938 को कसूर में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और तालिब इल्मी के दौर में ही उन्होंने सियासत में आला किरदार अदा किया और जेल भी काटी थी। 1966 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान की काबीना को इस्तीफा दिया और ट्रेन के जरिए लाहौर आए, इनका इस्तकबाल करने वालों में अहमद रजा कसूरी भी नुमाया थे। 27 नवंबर 1967 को कसूर में अहमद रजा कसूरी की रहाइश गाह पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान किया कि वो बहुत जल्द एक अलग जमात बनाने वाले हैं जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखा जाएगा। 3 दिन के बाद 30 नवंबर 1967 को भुट्टो ने लाहौर में एक सियासी कन्वेंशन में एक सियासी जमात का ऐलान किया। दिसंबर 1970 में अहमद रजा कसूरी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कसूर से पीपल्स पार्टी का इलेक्शन लड़ा, हत्ता कि जमीयत उलमा पाकिस्तान के मियां अजमल अहमद शरकपुरी और मियां इफ्तिखारुद्दीन के बेटे मियां आरिफ इफ्तिखार को शिकस्त दी और कौमी असम्बली के रुकन बन गए। इन इंतखाबात के कुछ अरसा के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से उनके इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए। इस इख्तिलाफ का आगाज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एक ऐलान से हुआ था जो उन्होंने कहा कि वो 3 मार्च 1971 को ढाका में बुलाए जाने वाले कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे और ना ही किसी और रुकन असम्बली को शिरकत करने देंगे। जबकि अखबारों में ये भी लिखा था कि उन्होंने कहा था कि ऐसा करने वालों की टांगें तोड़ दी जाएंगी। भुट्टो की इस धमकी के बावजूद भी अहमद रजा कसूरी इस इजलास में शिरकत के लिए ढाका चले गए। भुट्टो की वजह से ये इजलास कहीं भी ना हुआ, लेकिन यहीं से भुट्टो और कसूरी के दरमियान फासलों का आगाज हो गया। जब अहमद रजा कसूरी मगरबी पाकिस्तान से वापस आए तो भुट्टो ने अहमद रजा कसूरी से पार्टी से इख्तलाफ की बिना पर इस्तीफा मांग लिया, लेकिन अहमद रजा कसूरी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उनका ये दावा था कि ये मकबूलियत उनको पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं मिली बल्कि अपनी शोहरत की वजह से मिली थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कसूरी की मकबूलियत को जांचने के लिए 2 मई 1971 को कसूर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे का ऐलान किया। इससे पहले भुट्टो ने मिराज खालिद, हनीफ रामी और याकूब खान के इल्जामात की रोशनी में अहमद रजा कसूरी को पार्टी रुकनियत से मुअत्तल कर दिया। अहमद रजा कसूरी ने इसके बाद खुद एक अजलास किया और ऐलान किया कि उनको पीपल्स पार्टी से कोई निकाल नहीं सकता। अगले दिन अहमद रजा कसूरी ने लाहौर के एक अजलास से खिताब करते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पीपल्स पार्टी के चेयरमैनशिप से बरतरफ कर दिया।
6 जून 1971 को पीपल्स पार्टी की मजलिस आमा ने अहमद रजा कसूरी को बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी की रुकनीत से खारिज कर दिया। इस तरह जुल्फ़कार अली भुट्टो और अहमद रजा कसूरी के दरमियान इख्तलाफात और ज्यादा बढ़ गए। 1972 में जब कौमी असम्बली के इजलास शुरू हुए तो अहमद रजा कसूरी ने तहरीक इस्तकलाल में शमूलियत का ऐलान कर दिया। 1973 का आइन जब मंजूरी के लिए ऐवान के सामने पेश हुआ तो अहमद रजा कसूरी उन 3 अफराद में शामिल थे जिन लोगों ने उस आइन पर दस्तखत नहीं किए थे। कौमी असम्बली में भुट्टो की उस तकरीर के 5 माह बाद 11 नवंबर 1974 को एक ऐसा वाकया पेश हुआ जिसने पाकिस्तान की सियासत का रुख ही बदल कर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि उस रात अहमद रजा कसूरी अपने वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी और अपनी वालदा साहिबजादी मैमूना बानो बेगम और खाला बेगम आगा मेहदी खान के साथ अपने एक दोस्त की दावत से वापस घर जा रहे थे, जबकि गाड़ी अहमद रजा कसूरी चला रहे थे। जब वो शादमान और शाहजमाल चौक पर पहुंचे तो अचानक एक आदमी ने फायरिंग शुरू कर दी और फिर अहमद रजा कसूरी तो बच गए, लेकिन उनके वालिद अहमद खान कसूरी शदीद जख्मी हुए। अहमद रजा कसूरी अपने वालिद को फौरी लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन जख्मों की शिदत की वजह से अहमद खान कसूरी की वफात पा गए। अहमद रजा कसूरी ने उसी रात कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया जिसमें उसने वजीर आजम जुल्फ़कार अली भुट्टो को कातिल बनाया। भुट्टो ने फौरी इस कत्ल की तफ्तीश के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शफीउर रहमान की रहनुमाई में एक तहकीकाती ट्रिब्यूनल कायम किया। इस ट्रिब्यूनल ने 26 फरवरी 1975 को हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जिसमें मुकदमे की छानबीन के लिए कुछ रहनुमा खतूत तजवीज़ किए गए थे। हुकूमत ने वो रिपोर्ट ज़ाहिर नहीं होने दी। 1975 में इस मुकदमे को दफ्तर में दाखिल कर दिया गया। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपनी फांसी से कुछ माह पहले अपनी छोटी छोटी चिट्ठों पर अपनी किताब में इस मुकदमा कत्ल पर रोशनी डाली है। उनके कहने के मुताबिक अहमद रजा कसूरी या उनके खानदान के किसी शख्स ने कोई इलेक्शन नहीं जीता था। अहमद रजा कसूरी को 1970 में इसलिए कामयाबी मिली क्योंकि उनको पीपल्स पार्टी का टिकट मिला था। भुट्टो के कहने के मुताबिक जब पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार संभाला, ये जाहिर हो गया था कि अहमद रजा कसूरी खुफिया एजेंसियों के तनख्वाह पर मुलाजिम थे, जो जनरल याहिया की फौजी हुकूमत से फायदा हासिल करने के लिए उनके साथ तामन करते थे। इसके बाद जनरल ज़ियाउल हक के आलाकार बन गए। भुट्टो अपनी किताब में लिखते हैं कि अभी उनके वालिद का, कसूरी के वालिद का अभी खून भी मैला नहीं हुआ था कि वो अहमद रजा कसूरी भुट्टो के मुखालफिन के पास गया और उनसे मशवरा किया कि वो अपने वालिद की मौत का कैसे फ़ायदा उठाएं। चौधरी ज़हूर अलाही बागम बाग हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में एक साजिश तैयार की गई कि इस वाक़े को इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचने का जरिया बनाया जाए और फिर भुट्टो पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जाए, और ऐसा ही किया गया। इस कत्ल का इल्ज़ाम भुट्टो पर लगा दिया गया। वो भुट्टो से वजारत लेने में नाकाम हुए थे और यही वो असल वजह थी जो दुश्मनी की वजह बनी थी। भुट्टो अपनी किताब में लिखते हैं कि वो भुट्टो को नीचा दिखाने के लिए मौका की तलाश में थे कि उनको ये मौका अपने बाप की मौत से मिल गया। कसूरी ने जितने इल्जामात लगाए थे वो सब गलत और एक ड्रामाई थे। कसूरी और ज़हूर इलाही ने मिलकर ये फैसला किया कि मुकदमे में ये कहा जाए कि कसूरी के सिर्फ भुट्टो के साथ ही इख्तलाफात थे और किसी के साथ नहीं थे। इस तरह उन्होंने ये बात आम कर दी, बहुत फैलाई और भुट्टो से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने ट्रिब्यूनल कायम किया था ताकि वाक़े की तहकीकात की जा सके। यूं ही ट्रिब्यूनल की तहकीकात मुकम्मल हुई। कसूरी ने वजीर आजम जुल्फ़कार अली भुट्टो से मिलने के लिए कोशिश की, लेकिन भुट्टो ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। कसूरी ने वजीर आजम को ऐसे ऐसे खतूत लिखे कि वजीर आजम ने कसूरी को पार्टी में वापस आने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। कसूरी का पीपल्स पार्टी में आने का मकसद ये था कि वो पार्टी का सहारा लेकर दोबारा MNA बन सके। कसूरी पार्टी में वापस आ गए। फिर कसूरी ने पार्टी में वापसी पर एक इजलास किया और इसमें वजीर आजम की बहुत तारीफ की। उनकी मां ने ऐलान किया कि वो वजीर आजम पर अपने तमाम बेटे कुर्बान कर देगी, क्योंकि वजीर आजम जुल्फ़कार अली भुट्टो के बगैर पाकिस्तान
नहीं रह सकता। मार्च 1977 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अहमद रजा कसूरी को टिकट नहीं दिया था। 5 जुलाई 1977 को जनरल जियाउल हक ने भुट्टो की हुकूमत को खत्म कर दिया और इक़्तिदार पर खुद कब्जा कर लिया। इसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रहेगा। एक तारीख दिन था वो 4 जून 1977 को। कौमी असम्बली में भुट्टो ने जो अल्फाज बोले, वो अल्फाज उनको कसूरी के वालिद का कातिल बना गए। वही अल्फाज उनकी फांसी का सबब बने। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भुट्टो को फांसी दे दी गई और इस तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान एक ज़हीन और काबिल लीडर से महरूम हो गया। नाजरीन, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी अच्छी मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।